तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य क्या होता है जिसका इंग्लिश होता है, यहाँ पे देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर, देखिए, कोशिका के अंदर जितने भी जीवित पदार्थ पाए जाते हैं उसी को कहा जाता है जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जितनी भी जीवित पदार्थ पाए जाते हैं उसी को कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। तो जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हम बोर्ड पे देखेंगे, जैसे यह एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो कोशिका के जो ये सबसे जो बाहरी तरफ दिखाई दे रही है, ये है आपका कोशिका झिल्ली। क्या है? ये है आपका कोशिका झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है, ये सबसे लास्ट वाले, ये इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखेंगे, ये जो कोशिका में जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो आपका केंद्रक है। क्या है? ये केंद्रक है। ये जो गोल टाइप का दिखाई दे, जो है गोलका दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाला द्रव, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये तो केंद्रक है आपका। केंद्रक के चारों तरफ ये जितने भी द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब इसी केंद्रों को हम क्या किए हैं? ओकाच के यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक, इसी केंद्रों को यहाँ से ओकाच के हम यहाँ पे बना दिए हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। यानी पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखाई दे, यानी पूरा छेद के दिखाई देता है आर पार, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। ठीक, केंद्रक द्रव्य में दोहरी झिल्ली पाई जाता है। केंद्रक द्रव्य कितनी झिल्ली? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसे एक झिल्ली सबसे नीचे, उसके ऊपर से एक और झिल्ली, यानी तारापुरी झिल्ली पाया जाता है। इसी को बोलते हैं दोहरी झिल्ली। और यह झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। ये है आपका दोहरी झिल्ली। देखिए, ये तो पहला वाला है, सबसे नीचे वाला झिल्ली, ये सबसे नीचे वाला है। देखिए, सबसे नीचे वाला। ठीक, और ये है सबसे ऊपर वाला। तो केंद्रक में कितनी झिल्ली? तो दोहरी झिल्ली पाया जाता है। ठीक, ऐसी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र की सहायता से पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे ये देखिए, एक यहाँ छिद्र है, एक यहाँ छिद्र है, एक यहाँ छिद्र है। ठीक, तो इसी छिद्र की सहायता से पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, अब हम देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये इसको छोड़ देंगे। ये वाला जो भाग है, इसको छोड़ देंगे। बाकी ये वाला जितना भी भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। ये गोलका छोड़ दीजिएगा, ये गोलका केंद्रक द्रव्य नहीं है। इसके चारों तरफ जितने भी भाग दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। ठीक, अब हम समझेंगे इसको, इस गोलका को हम बोलते हैं केंद्रिका। ये जो गोलका दिखाई दे रहा है, गोलका, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। इसमें कोनो झिल्ली नहीं पाया जाता है, ना दोहरी झिल्ली, ना पहली झिल्ली। इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। ये बिना झिल्ली के, यानी रहित झिल्ली का, कोई झिल्ली उल्ली नहीं पाई जाती। ये बिना झिल्ली का रहता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें इस जो केंद्रिका में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। और केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का बनाना। किसका? राइबोसोम को बनाता है। केंद्रिका किसको बनाता है? राइबोसोम को बनाता है। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक, और यही केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करते हैं, यानी राइबोसोम को बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। इतना समझ में आ गया? अब होता है क्रोमेटिन। ये जो होता है धागे जैसे इसकी संरचनाएं होती है। कैसे? धागा जैसे संरचना होती है, जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एकदम गाजुर माजुर होता है। ठीक है, एकदम गाजुर माजुर होता है, धागे जैसी इसकी संरचनाएं होती हैं।
और ये कोशिका विभाजन के समय ये मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र। तो क्रोमेटिन से क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है, ठीक है, क्रोमेटिन से गुणसूत्र। और हमारे शरीर में यानी मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वही गुणसूत्र माता पिता के अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। गुणसूत्र का क्या काम होता है, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक।